हर कमिश्नर अपना एडीआर बना ले, तो आप समझते हैं वो अदालतों में जाने की जरूरत ना महसूस हो? एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो 5 करोड़ से ऊपर जिस टैक्स पेयर को टैक्स लगता है वो अवेल कर सकता है। सेल टैक्स में कमिश्नर की इजाजत के बगैर भी गिरफ्तारी मुमकिन होगी? इमरजेंसी की सूरत में ऑफिसर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है अगर वो टैक्स फ्रॉड में है, लेकिन वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, सेल टैक्स में जो अनरजिस्टर्ड है उनको अब क्या सजा मिलेगी? जो सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड बंदा होगा उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी सील किया जा सकता है, यानी कि उसकी बिजनेस को भी सील किया जा सकता है, बेशक वो रजिस्टर्ड नहीं है। क्लबों पर और जिम खाना पर भी टैक्स लग गया है, वो कितना लगा है और किन किन चीजों पर ये टैक्स लगा है इस बजट में? जिम खाना है या दूसरे बड़े बड़े क्लब हैं, वहाँ पर वो उनके फंड्स इकट्ठे होते हैं, वो वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इकट्ठे होते हैं। 10 लाख से ज्यादा मेंबरशिप फी जो है वो रिसीव कर रहे हैं, तो उनके लिए अब जो है वो एनपीओ का स्टेटस खत्म हो गया है और अब उनकी जो है वो इनकम टैक्सेबल होगी, तो इससे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक अच्छा रेवेन्यू आएगा। पिछले साल भी एलिजिबल का नाम आया था और इस बजट में भी इनएलिजिबल की असल रूह क्या है? एलिजिबल हैं लेकिन आपने रिटर्न नहीं देनी, तो आपने वो भी जब कमिश्नर को सेटिस्फाइड कर लेना है तो आप वो तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लग्जरी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं और आपके पास सोर्स नहीं है, तो तब भी आप इनएलिजिबल है। आपने पहले अपने जोनल कमिश्नर को सेटिस्फाइड करना है कि आपके पास सफिशिएंट सोर्सेज हैं, फिर आपने वो ट्रांजैक्शन करनी है। इस बजट में इनकम टैक्स में और सेल टैक्स के जो 122 का शोकास नोटिस होता है उसमें क्या तब्दीली आई है? इनकम टैक्स में वो शोकास के बाद अफसर किसी वक्त भी जो है वो टैक्स लगा सकता है। ये चूंकि कई कैसे टाइम बार्ड हो जाते थे, ऑफिसर शोकास देकर ट्रांसफर हो जाते थे, तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट को अपना जो है वो कंट्रोल करने के सिस्टम को जरूरत है। सेल टैक्स में पहले 120 दिन शोकास सेक्शन 11 का होता है, 11 खत्म हो गया, अब जो सेक्शन आए हुए हैं तो उसमें पहले असेसमेंट होती थी शोकास देने के 120 दिन के बाद, अब उन्होंने उसको 180 दिन कर। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के किरायाजात पर तो इस बजट में वो भी तजवीज किया गया टैक्स, वो क्या है? एफबीआर की सेक्शन 68 में फेयर मार्केट वैल्यू डीसी रेट या एफबीआर उसका 4% जो है वो उसकी रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी। बजट में सोलर पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज है, लेकिन अब सोलर का फिर पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या होगा? इंपोर्टेड सोलर पर जो है वो 18% जीएसटी होगा और लोकल इंडस्ट्री के साथ सोलर जो है वो कर रही है, उस पर मेरे ख्याल में नहीं आई, वो अच्छा इकदाम नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो लोकल इंडस्ट्री जो है वो उस तरह का मटेरियल नहीं है, उस तरह की क्वालिटी नहीं है जिस तरह की इम्पोर्टेड क्वालिटी है, तो इस तरह से जो है वो सोलर जो है वो मजीद महंगा हो जाएगा। किसी भी असासे पर टैक्स कटौती ना करने वाले के खिलाफ क्या एक्शन हो सकेगा? जिन जिन लोगों का लिंक है उन सबको ये बाउंड कर दिया है कि वो टैक्स काटेंगे, अगर वो टैक्स नहीं काटेंगे तो वो उन पर हैवी पेनल्टी जो वो की गई है। जिस अब उन्होंने ये बाउंड कर दिया है बैंकिंग अथॉरिटी को भी कि वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट वो उनका टैक्स जो है वो काटेंगे, अदरवाइज जो है वो बैंक को जुर्माना लगेगा। रिकवरी के बाद, अपील के बाद अब कमिश्नर को क्या क्या इख्तियारात मिल चुके हैं इस बजट में? कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपील इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट रिकवरी जो है वो डिपार्टमेंट कर सकता है। ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में अपील करने का तरीकाकार क्या होगा? पॉइंट ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ इफेक्ट? क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जाएंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को खत्म कर दिया, यानी कि मीनिंग देयर बाय की जो है वो अब 2 इंडिपेंडेंट फोरम आपको मिल गए, एक कमिश्नर अपील का फोरम है और एक जो है वो ट्रिब्यूनल का फोरम है। बजट में सबसे बड़ी खुशखबरी फुल टाइम टीचर और रिसर्चर के लिए है, वो क्या है? फुल टाइम टीचर और रिसर्चर से मुराद ये है कि जो फुल टाइम काम करते हैं, इनमें प्रैक्टिशनर वो नहीं है जो पार्ट टाइम या जो फुल टाइम के अलावा यानी कि टीचर होते हैं। ये एक अच्छी प्रपोजल है कि उन्होंने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है, यानी कि ये 2022 से जो है वो उनको सहूलत 25% रिफेट की वापस मिल गई है, तो ये एक अच्छी चीज है। बजट 2025 में ऑडिट में भी कोई तब्दीली की गई है? इनकम टैक्स का ऑडिट आपका एक दफा हो गया तो फिर 4 साल के बाद होगा, तो इस दफा उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब उस क्लास को उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है कि अब 3 साल के बाद हो। सेल टैक्स में क्या क्या सजाएं दी जाएंगी? सेल टैक्स में सजाओं को बहुत बढ़ाया गया है। सेल टैक्स की फ्रॉड की डेफिनेशन में अबेटर को भी लाया गया है, अबेटर पहले बच जाते थे। क्या आप बैंक भी एसएससी के ऊपर तलवार लेके खड़ा होगा? एफबीआर टैक्स पेयर के रिटर्न्स, उनका डाटा, उनके डिक्लेरेशन को भी बैंकिंग अथॉरिटी को भेजेगा, उसके तमाम अकाउंट की तफसीलात भेजेगा ताकि बैंक भी उसको साथ उसको क्रॉस एग्जामिन करे। ई कॉमर्स और ऑनलाइन काम करने वालों को एफबीआर किस तरह पकड़ेगा? ई बिल्टी का लफ्ज जो है वो सेल टैक्स में भी उन्होंने काफी कर दिया है। ई इनवाइसिंग है, इस तरह सारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस है, पॉइंट ऑफ सेल लगा रहे हैं, एंड पर जो है वो एफबीआर के साथ तमाम डाटा लिंक हो। ई कॉमर्स वालों को, ई बिजनेस वालों को भी ये कर दिया गया है कि वो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो फिर भी हैवी पेनल्टी है। इसके अलावा उनके एक्सपेंसेस की डिसअलाउंस है। क्या क्या रिलीफ मिला प्रॉपर्टी सेक्टर में? एफईडी तो खत्म हो गया है, परचेज का रेट कम किया उन्होंने, अगर 5 करोड़ तक 3% था तो अब 1.5% किया। जो सेल का है वो रेट ज्यादा किया है। सेल पर भी जो है वो टैक्स पेयर को रिलीफ देने चाहिए था ताकि प्रॉपर्टी में जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिलता, लेकिन वो एक तरफ से अगर रिलीफ दिया है तो सेल पर जो है वो कर लिया है। ये बेटर ये है कौन है? बेटर वो है जो यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं टैक्स पेयर का और फिर फेक फ्लाइंग जो है वो इनवाइस जो है वो जनरेट करते हैं, इनपुट को क्रिएट करते हैं।